Let me share the screen. ओके, तो ये सारे चीज हमने डिस्कस कर लिया था। CNN कैसे काम करते देखा था। ठीक है, वहाँ पे हमने कार्नेल्स के बारे में पढ़ा था। So it uses learnable filters, that is kernels, to perform convolutions over spatial data, that is images, and extract the features like edges, textures, object parts. Then pooling के बारे में पढ़ा था। pooling क्या करते हैं, स्पेशल डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं और इससे ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करते हैं। मैक्स pooling, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन। देन हमने देखा था कि व्हाई डू यूज RNN फॉर सिक्योर, बिकॉज RNN के पास मेमोरी होता है, और because of that, by feeding their hidden set from the previous time step into the one, making them suitable for टाइम सीरीज के लिए ये परफेक्ट बन जाता है, राइट। और पर इश्यू ये था कि आपका वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, दे स्ट्रगल टू मेंटेन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज ड्यू टू वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, और देन LSTM ने RNN का ये लिमिटेशंस को सोल्व किया। कैसे, गेट्स के थ्रू, गेट्स इनपुट गेट और गेट आउटपुट गेट, राइट। अटेंशन मैकेनिज्म, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता था कि सिंगल हिडन स्टेट के ऊपर रिलाय नहीं होता है। ये अभी क्या करते हैं, इनपुट सीक्वेंस का ऑल पार्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और वेट्स के थ्रू इंपॉर्टेंस असाइन करते हैं। ये होता है अटेंशन मैकेनिज्म। और ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के ऊपर पूरा रिलाई करते हैं, रिकरेंस को डिस्कार्ड करते हैं। इससे आपका मैसिव पैरेललाइजेशन होता है और बेटर कॉन्टेक्स्ट कैप्चरिंग होता है। देन हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर क्यू LSTM से बेटर है NLP के पर्पस के लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का बोटलनेक था उसको सोल्व करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स कैन प्रोसेस लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी सिग्निफिकेंटली बेटर थ्रू द मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म। देन हमने देखा, तो एक एक सेंटेंस याद रख लेना कि ट्रांसफॉर्मर LSTM से बेटर होता है NLP के लिए, क्योंकि ये ना लॉन्ग टर्म सीक्वेंस पर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को प्रोसेस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म। देन गैन होता है, गैन मतलब जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क। इसमें दो नेटवर्क होता है, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर जो है फेक फेक डेटा को क्रिएट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेटर जो कि ये जो डेटा है ये रियल डेटा से डिस्टिंग्विश करते हैं। टुगेदर वो इम्प्रूव करते हैं until the generator produces रियलिस्टिक सैंपल्स। देन फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, LLM फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है वेट्स को ऐसे अपडेट करो, किसका वेट्स, प्रीटेन मॉडल का। ठीक है, ताकि हमें बेटर आउटपुट मिले, राइट। जैसे आप देख सकते हो PEFT, दैट इज पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, एंड LoRa, लो रैंक adaptation, frees most pre-trained weights and only train a small number of additional adapter weights, saving memory and compute। अब आते हैं हम आज के क्लास में। तो जस्ट मिनट, सॉरी। फीट एंड ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है। फीट क्या करते हैं, पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं, कौन सा पैरामीटर, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म ये जो पैरामीटर्स कैलकुलेट किया फीट ने उसको डेटा के ऊपर अप्लाई करता है। तो फीट ट्रांसफॉर्म ये दोनों एक साथ करते हैं। बायस वेरिएंस का ट्रेड ऑफ, इससे क्या समझते हैं हम। हाई बायस जब होगा मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन जाते हैं, जिसके कारण अंडर फिटिंग होता है। और हाई वेरिएंस होना मतलब मॉडल बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव हो जाते हैं नॉइस के लिए, इससे ओवर फिटिंग होता है। तो हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना पड़ता है, राइट। हम इसी को ही बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ बोलते हैं। मिसिंग डेटा को पैंडास के थ्रू कैसे हैंडल करते हैं, तो कुछ फंक्शन जैसे कि आपका फी लेने हैं, जो मिसिंग डाटा है उसको कुछ वैल्यू से फिल कर देते हैं, लाइक जीरो, एवरेज और व्हाटएवर एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ड्रॉप यानी हम उसको हटा ही देते हैं। बा कुछ इम्प्यूटेशन टेक्निक लाइक सिंपल इम्प्यूटर फ्रॉम scikit-learn। हाउ डू यू इवेलुएट ए क्लासिफिकेशन मॉडल। जनरली हमारे पास मैट्रिक्स हैं, जैसे कि एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, ROC AUC काफ है। ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर भी मैं I just like to show you the formula. Let me
sorry, for the curve, and then recall. देखो, ये होता है एक्यूरेसी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन में क्या हो रहा है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव सब आ रहा है, पर ऊपर नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन, करेक्ट प्रेडिक्शन का मतलब क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव, राइट, प्लस ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव व फॉल्स निगेटिव यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू निगेटिव आ रहा है, और नीचे सब आ रहा है टीपी, टीएन, एफई, एफएन आ रहा है, राइट। जस्ट जस्ट अ मिनट। ओके, सो एक्यूरेसी समझ में आ गया, नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय total number of predictions. Then just a minute. This is also important. Recall. Precision is nothing but true positive divided by all positive. Means what are the total positive ratio of the total positive to the all positive, means it can be false positive also. That's why precision is TP divided by TP plus FC, but recall is only the positives, means X ratio of true positive to actual positive, that is true positive divided by true positive plus sorry false negative, because false negative का मतलब क्या है, अल्टीमेटली वो भी ट्रू पॉजिटिव भी है, राइट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिशन इज टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी, बट recall is equal to true positive divided by true positive plus false negative। अब F1 स्कोर इन दोनों का हार्मोनिक मीन है, दैट इज 2 into precision into recall divided by precision plus recall, सॉरी। देन ये हो गया आपका, ठीक है। देन क्या बाकी रह गया था, और एक, हाँ, आर ओ सी ए यू सी, आर ओ सी, जस्ट a minute, आर ओ सी ए यू सी इन मशीन लर्निंग। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल्स। इट measures the model's ability to distinguish between the classes, right, predict positive versus negative across all possible decision thresholds। इसका फॉर्मूला, लेट मी शो वेदर यू हैव, बिकॉज मैं लास्ट क्लास में हम लोगों को दिखाया था। जस्ट अ मिनट। This is the ROC curve. Just 1 second. So you can see that this means ROC curve is showing the performance of a classification model at different threshold levels by comparing TPR and FPR। TPR मतलब true positive rate and FPR मतलब false positive rate। TPR का true positive, that is TP divided by TP plus FN, ये क्या है exactly आप देखोगे, false negative is also positive, right? So it works like a recall, and then FPR is what? FPR FP divided by FP plus 2 TN, मतलब जो false है, TN मतलब true negative मतलब that is positive। So x एक्सिस में हमें TPR है, how many positive correctly detected, x y एक्सिस में, सॉरी, x एक्सिस में FPR है, how many negatives incorrectly classified, और ROC का मेन आइडिया है कि it measures how well the model separates the classes overall।
ये था आरओसी। एंड देन और हमारे पास है आपका पीआर। ROC का फुल फॉर्म तो यू आई होप यू ऑल नो दैट रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एंड जो PR है दैट इज प्रिसिशन रिकॉल. So PR curve focuses only on the positive class and is used when the data is imbalanced. Precision is what? TP divided by TP plus FP. सब positive ले रहा है. Recall is equal to TP divided by TP plus what? FN. Right. तो आप ये जो FR कार्व है, सॉरी PR कार्व है, जो ये प्रिसीशन एंड रिकॉल को लेके चलते हैं. एक्स एक्सिस में हम रखते हैं प्रिसीशन, दैट इज करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन. बट एक्स एक्स वाई एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में रिकॉल जो एक्चुअल पॉजिटिव है, कवरेज ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव. आई एम रिपीटिंग अगेन, वाई एक्सिस में प्रिसीशन को रखते हैं, दैट इज करेक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव प्रिडिक्शन. एंड एक्स एक्सिस में रिकॉल को रखते हैं. ROC और PR का डिफरेंस क्या है? ROC जो है दोनों क्लासेस को फोकस करते हैं, PR पॉजिटिव क्लासेस को. ROC बैलेंस डाटा के सेट के लिए ठीक है, बट PR इम्बैलेंस डाटा सेट के लिए. और TN जो है हम ROC में यूज करते हैं. ROC में तुमने फॉर्मूला में देखा होगा, FPR में TN यूज कर रहे हैं. बात जो आपका PR है, हमने उसमें यूज नहीं किया है TN को. सेंसिटिव टू इम्बैलेंस लॉ है, बट यहाँ है इन केस ऑफ PR. राइट. ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो वो ROC करते हैं, और बात पॉजिटिव क्लास के लिए परफॉर्मेंस अच्छा. हाँ. PR. राइट. ROC का प्रॉब्लम था, इट फेल्स इन इम्बैलेंस था, बिकॉज नेगेटिव क्लास इज वेरी लार्ज. TN becomes huge, true negative becomes huge, and FPR becomes very small. ROC may show high performance even if the model is poor at detecting positive. But PR curve is better for imbalanced data, क्योंकि यहाँ पे ट्रू निगेटिव को इग्नोर कर किया जाता है, और ये फोकस करते हैं TP प्लस FP प्लस FN सब में. राइट. This highlights performance on minority class and gives a more realistic evaluation. तो ये हो गया था आपका, ये हमने प्रिसिशन रिकॉल F1 पर ROC AUC कर्व, साथ में हमने PR कर्व भी डिस्कस कर लिया. अब स्काई की लर्न पाइपलाइन क्या होता है? ए टूल टू चेन मल्टीपल डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग स्टेप्स इनटू वन ऑब्जेक्ट प्रिवेंटिंग द डाटा लीकेज. राइट. स्काई किट लर्न पाइपलाइन एक टूल होता है जो कि मल्टीपल डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग स्टेप्स को एक ऑब्जेक्ट बताते हैं. प्रिवेंट इससे क्या होता है, आपका डाटा लीक को प्रिवेंट किया जाता है. व्हाट आर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस इन पाइथन? दिस इज a conscious way to create list. Right. As for example, x square for x in range 10. तो एक concise way है for list creation. Then what is decorator in Python? A function that takes another function and extends its behavior without modifying its source code. तो डेकोरेटर क्या है? एक फंक्शन है. राइट. ये आपका क्या करते हैं, इट टेक्स अनदर फंक्शन, और एक फंक्शन लेते हैं और बिहेवियर को एक्सटेंड करते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल सोर्स कोड. Can see here, this is the decorator, reusable piece of Python functionality for wrapping functions and classes. Decorators are modular, decorators are explicit. और एक सिंपल सी चीज है, the original function है, suppose yeah, this is very illustrative. This is the original function, def function print hello. Decorator क्या किया, def decorator f def wrapper print before f print after return wrapper. तो ओरिजिनल फंक्शन को और ज्यादा डेकोरेट कर दिया विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल फंक्शन. ये ओरिजिनल फंक्शन सिर्फ हेलो प्रिंट करता था, अभी यह क्या हो गया, प्रिंट बिफोर प्रिंट आफ्टर, ये सब आ गया. राइट. देन
व्हाट इज और एक्सप्लेन क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है हम डेटा को के फोल्ड्स में स्प्लिट करते हैं, ट्रेनिंग ऑन K1 एंड टेस्टिंग ऑन रिमेनिंग वन। मतलब पहले के फोल्ड्स में सपोज डिवाइड करके उसके एक एक में हमने ट्रेन किया फर्स्ट फोल्ड में, सपोज बाकी सब में टेस्ट किया। लाइक दैट हम सब को के टाइम्स करके कवर करते हैं और इससे रोबस्ट मिलता है स्कोर, राइट। क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन, या तो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज के क्रॉस वैलिडेशन, राइट। इसका फॉर्मूला को मैं दिखा देता हूँ। फॉर्मूला मीन्स हाउ इट वर्क्स। Say this is five folding I am talking about, five cross folding. So you have split it this into five. One, two, three, four, five. So first one we are testing, remaining one we are training. Similarly, split two. Second one for testing, others for training. Like that for the split five. So ultimately we took the average performance. Okay? Okay, very good. Then what is regularization in scikit-learn? रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हमारे पास है L1, जिसको हम लेसो बोलते हैं, और L2 दैट इज रिच। ओके, लेसो एंड रिच रिग्रेशन टू पेनालाइज लार्ज कोफिशिएंट एंड अवॉइड ओवरफिटिंग। इसका वन लाइन आंसर ही होना चाहिए जब आपको पूछते हैं कि रेगुलेशन क्या है। रेगुलेशन इज अ वे टू अवॉइड और प्रिवेंट ओवरफिटिंग, राइट। इसका लर्न में हमारे पास दो रेगुलेशन है, लेसो एंड रिच। ये क्या करते हैं, आपका लार्ज कोफिशिएंट्स को पेनलाइज करते हैं, दैट वे इट अवॉइड्स ओवरफिटिंग। लेट मी शो यू some difference between them. So regulation L1 versus L2. LESO tends to generate sparser solution than a quadratic regulation. तो अगर हम देखेंगे जो लेसो है वो L1 रेगुलेशन को यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। रिच रिग्रेशन L2 को यूज करते हैं, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट को यूज किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं लेसो, और स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट मतलब रिच। लेसो रिग्रेशन कैन फोर्स देम टू एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, लेसो में ये सब कोफिशिएंट को हम जीरो बना सकते हैं, बट रिच में क्या करते हैं, श्रिंक्स द कोफिशिएंट लेस सिग्निफिकेंट फीचर्स टुवर्ड्स जीरो, राइट। रिच इसको और श्रिंक कर देते हैं। लेसो रिग्रेशंस परफॉर्म बोथ regularization and feature selection, making it more suitable for high dimensional dataset, while rich regression does not perform feature selection. It only shrinks the coefficient value, quadratic, मतलब square कर देते हैं, right? This makes it more suitable for datasets with highly correlated predictors since it avoids including all of them in the model. Leso may be more effective in situations where only a subset of feature contributes significantly to the output. But rich generally works better in scenario where there are fewer significant factors. Leso can lead to sparse model, which means it can create a model with fewer features, but rich does not produce sparse model. दो तीन इंपॉर्टेंट है इसमें से, जैसे कि लेसो जो यूज करते हैं L1 रेगुलेशन, जहां पे हम कोफिशिएंट्स को एग्जैक्टली जीरो बनाते हैं। रिच जो है L2 रेगुलेशन यूज करते हैं, और वहां पे हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करते हैं, और इससे और ज्यादा श्रिंक हो जाता है वो वैल्यूज। और लेसो रेगुलराइजेशन एंड फीचर सिलेक्शन दोनों यूज करते हैं, बट रिच फीचर सिलेक्शन को यूज नहीं करते हैं। लेसो वो सब सिचुएशन में ज्यादा अच्छा है जब क्या होता है, ओनली ए सबसेट ऑफ द फीचर कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द आउटपुट, राइट। बट रिस्क generally works better in a situation where there are fewer significant features.
और लेसो के कारण स्पार्स मैट्रिक्स मतलब स्पार्स मॉडल क्रिएट हो सकता है, राइट। बट रिस्क के कारण ऐसा कुछ स्पार्स मॉडल क्रिएट नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर, बट दोनों ही L1 एंड L2 दैट इज लेसो रिस्क हम ओवरफिटिंग को रोकने के लिए यूज करते हैं। नाउ हाउ डू यू हैंडल कैटेगोरिकल डाटा? कैटेगोरिकल डाटा को हैंडलिंग करने के लिए हम लेवल एनकोडिंग यूज करते हैं, और इसको वन हॉट एनकोडिंग भी बोलते हैं। ओके, लेवल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सॉरी, इसका यू कैन सी हियर, दिस इज कलर रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो क्योंकि ये कैटेगोरिकल वैल्यू है, तो हम लेवल एनकोडिंग कर रहे हैं। रेड को यहाँ पे हमने दे दिया 2, ग्रीन को दिया 1, ब्लू को 0, रेड 2 1 2 0 है, ऐसे हो रहा है, राइट। तो दैट वे वी एक्चुअली हैंड कोड द डाटा। अब आ जाते हैं टेंसर फ्लो वर्सेस पाइटोर्स। तो पाइटोर्स क्या होता है? पाइटोर्स uses dynamic computation graph, easier to debug, and TensorFlow uses static graphs and is often better for large scale production development. PyTorch डायनेमिक कंप्यूटेशन ग्राफ यूज करते हैं, ये तो याद रखना, ठीक है। और जो टेंसरफ्लो है वो स्टैटिक ग्राफ्स को यूज करते हैं। टेंसर क्या है एक्चुअली? टेंसर क्या है मैंने क्लास में भी बताया हूँ। टेंसर एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल आप एरे के जैसे सोच सकते हो, right? It is a generalization of scalars, vectors, and matrices into n dimensions, serving as the core data structures, right, in both the libraries. How to create custom layer in Keras? Custom layer कैसे create करते हैं? TF subclass TF keras dot layers dot layer define call and build, right? Then next is what is the optimizer zero grade in PyTorch? ये क्या करता है ऑप्टिमाइजर जीरो ग्रेड? क्या करता है? इट क्लियर्स द ग्रेडियंट्स ऑफ ऑल ऑप्टिमाइज वेरिएबल्स फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, क्योंकि हमें ये करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन मिलने में दिक्कत होगा। तो इट क्लियर्स द ग्रेडियंट्स ऑफ ऑल ऑप्टिमाइज वेरिएबल्स फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप बिफोर बैकड्रॉप। Then what is data loader? Data loader क्या है? A utility that wraps a data sets and provides an iterable for efficient mini batch processing, shuffling, and multi-threaded data loading. Simply एक data loader एक utility है जो data set को wrap करते हैं, right? और mini batch processing के लिए क्या करते हैं? mini batch processing कराते हैं, shuffling कराते हैं, multi-threaded data loading कराते हैं। Then डिफरेंस बिटवीन आइटम एंड डिटक्ट्स इन पाइथॉन। डिटक्ट्स क्या करते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, इट रिमूव्स ए टेंसर फ्रॉम द कंप्यूटेशन ग्राफ्स, राइट, एंड आइटम रिटर्न्स द स्टैंडर्ड पाइथन नंबर फ्रॉम ए सिंगल वैल्यू टेंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। Detach removes a tensor from the computation graph, while item returns a standard Python number from a single value tensor. How to save or load memories in TensorFlow? Models.save, model.tspy, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, tf keras.models.load model model.tspy। NN मॉडल क्या है? न्यूरल नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं। This is the base class for all neural network models. Your model should subclass it, right? NN model. What is mixed precision training? Using both 16-bit and 32-bit floating point numbers to speed up training and reduce memory usage without sacrificing accuracy. Mixed precision training का मतलब होता है 16-bit and 32-bit floating numbers, point numbers दोनों को यूज करना ताकि ट्रेनिंग प्रोसेस स्पीड अप हो एंड मेमोरी यूजेज रिड्यूस हो without sacrificing the accuracy. And how to solve, how to move a model to GPU in PyTorch? जीपीयू में हम कैसे मूव करते हैं पाइटॉर्च में? डिवाइस इक्वल टू टॉर्च डॉट डिवाइस क्यूडा, देन मॉडल टू डिवाइस। क्या किया? टॉर्च डॉट डिवाइस क्यूडा
कहाँ पे रख लिया, डिवाइस में, राइट। अब हमने मॉडल टू डिवाइस कर दिया, इससे ये मॉडल जो है जीपीयू में आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन of course ask me. Thank you.